पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नर्क जो है वो 28 प्रकार के होते हैं, जिनमें से मैंने 7 प्रकार के शुरुआती नर्कों के बारे में आपको बताया था, जिनको कोई भी सामान्य मनुष्य अगर सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। आज मैं आगे के 7 अन्य नरकों के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, जिनको सुनने के बाद शायद आपने भी अगर कोई पाप किया होगा तो आप तुरंत भगवान के नाम का जप करने लगेंगे, ताकि आपकी वो पाप जो है नष्ट हो सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, वह महापापी मरकर शुकरमुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोलू में पेरे जाते हुए, जैसे कि गन्ने को पेरा जाता है, उसके समान पीड़ित होकर इस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते और चिल्लाते थे। ठीक उसी प्रकार आर्त स्वर से वह भी चिल्लाता और रोता है और मूर्छित हो जाता है। अगला नरक जो है उसके बारे में बताया गया है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी, जैसे कि मच्छर, खटमल, और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का भी ज्ञान है। वहाँ वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जूं, खटमल, मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी नींद और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है, जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव चटपटाया करता है। अगला है, जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ भी उसे मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1 लाख योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना किसी को दान किए और बिना हवन किए खाना खाने के दोष के कारण जब तक उसका शोधन अच्छी तरह नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता और कीड़े उसे नोचते और वह कीड़ों को ही खाता है। अब बात करते हैं चौथे प्रकार के नरक की। इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बेरोजगारी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न आने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और सांसी से उसकी खाल नोचते हैं। 5वें प्रकार की नरक की बात करते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या यानी कि पराई स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। बात करते हैं अगले नरक की, जो कि है 6 नंबर का। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक शामली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले रेशम के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। बात करते हैं 7वें और आखिरी नरक की। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केस, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर के जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता, यानी कि उनकी मृत्यु नहीं होती और पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के मैं 14 प्रकार के नरकों के बारे में आपको बता चुका हूँ। आगे की वीडियो में मैं बात करूंगा फिर आगे के 7 नरकों के, फिर लास्ट के 7 नरकों के, तो हो जाएंगे टोटल 28 नरक। तो आपने ये समझा होगा कि अभी तक मैंने आपको जो 14 प्रकार के नरकों के बारे में बताया, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप पाप करने से अपने आप को जरूर बचा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हो अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरि।